Next point is fourth point. This sign is called greater than equal to, greater than और इक्वल टू। अभी इधर भी स्टूडेंट्स को बहुत गड़बड़ होता है दिमाग में। नाउ सपोज मैं ऐसे लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? 5 थोड़ी ना 4 से बड़ा होता है, बट मैंने किधर लिखा भी है 5 4 से बड़ा है, इधर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सही बात है। या तो 5 4 से बड़ा होना चाहिए या तो 5 4 से इक्वल होना चाहिए, तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा तो सही है। 5 इज लेस देन 4, हाँ ये बात गलत है, क्योंकि ये यही दावा कर रहा है कि 5 4 से छोटा होना चाहिए, बट ये तो रॉन्ग है। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सिंबल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज, हाँ नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉड एक्स। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे प्लस माइनस एक्स, तो ये रॉन्ग बात है। मॉड एक्स कभी प्लस माइनस एक्स नहीं होता। हाँ, मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स होता है विथ कंडीशन। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स ओनली व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इन मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओनली व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। बेसिकली मॉड का मतलब ही होता है हमेशा पॉजिटिव होना, करेक्ट। तो राइट हैंड साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बिकॉज मॉड इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसके लिए मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। तो सपोज मैं बोलूं मॉड ऑफ -2, तो अभी x का वैल्यू है -2, करेक्ट। बट मेरे को राइट हैंड साइड पे हमेशा पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज मॉड x इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो राइट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव चाहिए, मतलब -2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा? तो डेफिनेटली 2 होगा। तो मैं -2 तो नहीं लिख सकता बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ -2, करेक्ट। देयरफॉर आई विल गेट 2। सो मॉड x इज इक्वल टू -x ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। हाँ, अगर मैं बोलूंगा मॉड 5 क्या है, तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज 5 तो पॉजिटिव नंबर है। सो मॉड x इज इक्वल टू x ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमेशा ध्यान में रखना ये चीज, मॉड x को हम लोग प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, बट हमेशा कंडीशन के साथ। मॉड x इज प्लस एक्स ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन राइट मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। तो फ्यूचर में कभी भी मॉड x आया तो डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स नहीं लिखना, विथ कंडीशन लिखना। हाँ, अगर ये सम आया मॉड x इज इक्वल टू 5, करेक्ट। सो मैंने अभी बोला मॉड x मतलब डिस्टेंस, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर लाइन पे वैल्यू है जिसका 0 से डिस्टेंस 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, बिकॉज देर आर 2 पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन, एक तो 5 एक तो -5, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस आई मीन 0 से डिस्टेंस 5 है, करेक्ट। सो ये अलग बात है और ये अलग बात है, करेक्ट। सो हमेशा मॉड x बोला तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके ओपन नहीं कर देंगे, उसके साथ कंडीशन भी लेंगे। प्लस x ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अभी नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग। नाउ एनीथिंग मतलब कुछ भी हो, बट वो एनीथिंग डिफाइंड होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ लॉग ऑफ -3 तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होता, करेक्ट। सो स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग, बट दैट एनीथिंग शुड बी डिफाइंड, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नाउ नॉन नेगेटिव मतलब आंसर कैन बी 0 और कैन बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मतलब अगर मैं पूछूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे प्लस -3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हमेशा पॉजिटिव या तो 0 होता है, मतलब वो नॉन नेगेटिव होता है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमेशा 3 होता है। हाँ, अगर कोई बोला x² इज इक्वल टू 9, तो हम लोग लिख देंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √9। अभी √9 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस -3। तो जब भी ये आया ऐसा
कि जिसमें इक्वेशन की जिसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग +-3 लिखेंगे, बट डायरेक्ट ऐसा आया x इज इक्वल टू √9, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -3, बट हमेशा याद रखना x इज इक्वल टू +3। √9 हमेशा +3 होता है। अगर कोई बोला x इज इक्वल टू √16 तो हमेशा लिखना +4। कोई बोला x² इज इक्वल टू 16 तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू ±√16, तो होगा x इज इक्वल टू ±4। तो जब ये इक्वेशन होता है तो देर आर 2 वैल्यूज। हाँ, अगर कोई बोलेगा x² इज इक्वल टू 16 तो खाली हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते x इज इक्वल टू 4, करेक्ट, बिकॉज देर आर 2 वैल्यूज, +4 भी है और -4 भी है। बट हमेशा एक चीज ध्यान में होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग व्हेन दैट एनीथिंग शुड बी डिफाइंड, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आया? 7th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 7th, स्क्वायर रूट ऑफ x²। स्टूडेंट्स को आदत है स्क्वायर रूट ऑफ x² हमेशा x लिखने का, तो ये भी रॉन्ग हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ x² कभी x नहीं होता, स्क्वायर रूट ऑफ x² हमेशा mod x होता है। ये क्यों नहीं होता? तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, x इज इक्वल टू -2, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ x² मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 ही होता है। अभी हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में देखा कि रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 ही होगा, बट राइट हैंड साइड अपने को दिया है x और x का वैल्यू है -2, इसके लिए -2 और 2 कभी इक्वल नहीं होता, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ x² कभी भी x नहीं होता, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लेते हैं कि राइट हैंड साइड में mod x लगा देंगे, तो या तो x पॉजिटिव हो या तो x नेगेटिव हो, अपने को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। हाँ, बट ये खाली स्क्वायर रूट के लिए नहीं है, ये कोई भी इवन रूट के लिए है, करेक्ट। सो अगर मैं बोलूंगा कि 4th रूट ऑफ x⁴ तो भी हमेशा आंसर आएगा mod x। अगर मैं बोलूंगा 6th रूट ऑफ x�6 तो भी हमेशा आंसर आएगा mod x। In fact, we can say that even root of anything is always greater than equal to 0, but remember one thing, that anything should be defined. A means anything. Anything A should be defined. ठीक है, ये हमेशा एक चीज ध्यान में होना चाहिए। सो next point now, point number 8. Point number 8 is, now in point number 8 there are many important points we have to discuss. तो 8 के अंदर ही हम लोग सब पॉइंट्स करते जाएंगे। सो सब पॉइंट नंबर 1, इफ a is greater than b, मतलब कोई भी दो नंबर है जिसमें a b से बड़ा है, then we can say that a plus k is greater than b plus k, मतलब दोनों साइड हम लोग कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इनइक्वालिटी विल रिमेन एज इट इज। अगर a इज ग्रेटर देन b है, देन सेम हम लोग कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सो a माइनस के इज ग्रेटर देन b माइनस के ही रहेगा। अभी a ग्रेटर देन b है, देन हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, के ए एंड के बी, तो हमेशा ध्यान में रखना इनइक्वालिटी सेम रहेगा, बट ओनली व्हेन के इज पॉजिटिव नंबर, करेक्ट। फॉर एग्जांपल 7 एंड 4 में 7 बड़ा है, करेक्ट। नाउ हम लोग सपोज 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 इंटू 7 एंड 3 इंटू 4, करेक्ट। ये 3.7 नहीं है, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं। सो नाउ 3 इंटू 7 21, और 12 में से अगेन 21 बड़ा है, करेक्ट। सो 21 इज ग्रेटर देन 12। तो हम लोगों ने देखा कि when we multiply any positive number on both sides, then inequality will remain same। तो कोई बोलेगा कि नेगेटिव भी मल्टीप्लाई करो तो क्यों चेंज हो जाएगा, तो ठीक है कर देते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड, सो -2 इंटू 7 एंड -2 इंटू 4, करेक्ट। तो
तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -14 एंड राइट हैंड साइड में हो गया -8, करेक्ट। सो -14 एंड -8 में डेफिनेटली -8 बड़ा होता है, करेक्ट। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। इसके लिए हम लोग इधर एक रिजल्ट लिख देंगे, a इज ग्रेटर देन b, देन ka is always less than kb only when k is negative. So in short, in inequality, when you multiply both the sides by a negative number, then inequality will get changed. So this was our first sub point in point number 8, that if a is greater than b, if you add some number or if you subtract some number, then inequality will remain same. If you multiply any number on both sides and that scalar number is positive, then inequality will remain same. If the scalar number is negative, then inequality will get changed, correct. So this was our first point. Now second point is, suppose a and b both are greater than 0. So a and b both are positive number and a greater than b implies that, ये सिंबल को बोलते हैं इम्प्लीकेशन, हम लोगों ने आगे की क्लास में डिस्कस किया है, अगर नहीं मालूम है तो आगे का वीडियो देखो। और a ग्रेटर देन b होता है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर भी करूँ ना तो भी a ग्रेटर देन b स्क्वायर ही रहता है, प्रोवाइडेड बोथ a एंड b शुड बी पॉजिटिव। नाउ अगर a एंड b बोथ आर नेगेटिव एंड a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a एंड b दोनों नेगेटिव नंबर है एंड a ग्रेटर देन b है, तो भी मैं स्क्वायर करूं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इधर होगा a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर, ठीक है। सपोज एग्जांपल लेके देखते हैं, a को लेते हैं -2 और b को लेते हैं -3, दोनों नेगेटिव नंबर है एंड -2 इज ग्रेटर देन -3 है। मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है।